नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहा हूं वीडियो के फॉर्म में। इस कहानी का शीर्षक है आईएनएस विक्रांत। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इंडियन नेवल शिप विक्रांत के बारे में। अपने आप में भारत की छवि बदलने वाली ये शिप आईएनएस विक्रांत भारत ने ब्रिटेन से खरीदी थी। ब्रिटेन एक हरक्यूलिस नामक शिप बना रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त। ये बात चल रही है 1945 की डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो 1945 में ब्रिटेन एक एचएमएस हरक्यूलिस नाम की शिप बना रहा था जिसमें वो अपने एयरक्राफ्ट्स भी कैरी कर सकता था। अब इतने में क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया और ये शिप जो है वो बिल्कुल वैसी ही व्यवस्था में रह गई, बहुत यूज नहीं हो पाई। तो भारत ने 1957 में ग्रेट ब्रिटेन से यह शिप खरीदी और मैं आपको बता दूं यह शिप पूरी कंप्लीट भी नहीं हुई थी, इसमें बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम होना बाकी था। और 1957 से 1961 तक हमारे देश ने इस शिप पे काम किया और 1961 में भारत ने पहली बार भारतीय नौसेना को तोहफा दिया पहला एयरक्राफ्ट कैरियर। जी हां डिफेंस एस्पिरेंट, ये एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर वो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं जो फुल्ली आर्म्ड होती हैं, जो समुद्र में सेल कर सकती हैं और साथ साथ उनके ऊपर हवाई जहाज भी रहते हैं, यानी कि डुअल पर्पस सॉल्व करती हैं ये शिप्स। पूरा का पूरा शिप समुद्र की सिक्योरिटी भी देखता है और साथ में वायुसेना भी समुद्र की और बाउंड्रीज की सिक्योरिटी देख लेता है। अपने आप में एयरक्राफ्ट कैरियर उस जमाने में जो देशों के पास होता था, वो देश थे रशिया, वो देश था जापान, वो देश था यूएसए, वो देश था फ्रांस, वो देश था जर्मनी। बट इन 5-6 मुल्कों को छोड़ के किसी के पास भी, मतलब यूके भी, ग्रेट ब्रिटेन भी, इन 5-6 मुल्कों को छोड़ के किसी के पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था। तो भारतीय नौसेना के पास 1961 में एयरक्राफ्ट कैरियर आना अपने आप में बहुत शान की बात थी। भारतीय नौसेना ने सबसे पहले इस आईएनएस विक्रांत का मोटो डिसाइड किया। एंड डिफेंस एस्पिरेंट्स, जब आप मोटो सुनेंगे ना, आपके कान मन करेगा दोबारा पढ़ो, मन करेगा दोबारा, तिबारा, चौबारा सुनो इसको। मोटो था, आई कंप्लीटली डिफीट दोज हु डेयर टू फाइट विथ मी। जो मुझसे लड़ने की कोशिश करेगा मैं उसको खत्म कर दूंगा। और इस मोटो के साथ भारतीय नौसेना में आईएनएस विक्रांत 4 मार्च 1961 4 मार्च 1961 को कमीशन हुई। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इस आईएनएस विक्रांत ने 10 साल के अंदर एक ऐसी जंग जीती और पूरी दुनिया में हाहाकार मच गई आईएनएस विक्रांत की। मैं आपको बता रहा हूं, भारत पाकिस्तान का युद्ध जिसमें बांग्लादेश आजाद हुआ था, जिसे लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश भी बोला जाता है, इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971, पूरे का पूरा हुलिया बदलने का, जंग की हुलिया बदलने के लिए इस आईएनएस विक्रांत को क्रेडिट दिया जाता है। आईएनएस विक्रांत के पीछे हाथ धो के पाकिस्तान की सबमरीन पड़ गई थी। गाजी नामक सबमरीन आईएनएस विक्रांत के पीछे पड़ गई थी, क्योंकि जब तक आईएनएस विक्रांत समुद्र में तैनात थी तब तक भारतीय नौसेना, पाकिस्तानी नौसेना के जहाज बांग्लादेश नहीं पहुंच पा रहे थे। इसके चलते गाजी सबमरीन ने बहुत कोशिश की आईएनएस विक्रांत को खत्म करने के लिए, लेकिन हमारे देश की नौसेना ने गाजी सबमरीन को ही खत्म कर दिया। वो अलग कहानी है, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। आज मैं आईएनएस विक्रांत के बारे में बात करूंगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, हर इंजन की एक लाइफ होती है, ऐसे ही भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना में भी जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जो भी वेपन यूज होता है, जो भी मिसाइल्स यूज होती हैं, जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसका कुछ समय निर्धारित होता है। उस समय के बाद उस चीज को डीकमीशन कर दिया जाता है। मुझे याद है एक वीडियो बनाई थी, डीकमीशनिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, व्हाट हैपेंस टू मिलिट्री प्लेन्स जो डीकमीशन हो जाते हैं, हवाई जहाज जो डीकमीशन हो जाते हैं, उनका क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे, उसको भी देखिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं ये।
और बहुत हर डिफेंस एस्पिरेंट को जाननी जरूरी है, हर भारतीय नौसेना के एस्पिरेंट के लिए यह वीडियो बहुत जरूरी है। तो 4 मार्च 1961 को यूज होने वाला पहली बार ये एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत समय के साथ आते 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 डीकमीशन होने लगा और फाइनली 1997 31 जनवरी 1997 को भारतीय नौसेना ने इसको डीकमीशन कर दिया। इसको कहा कि अब ये यूज नहीं हो सकता। 1995 से 1997 तक 95 टू 97 ये सेफ टू फ्लोट की स्टेट में था, मतलब बिल्कुल बस सेफ्टी के पैरामीटर्स उसने बस छुए ही छुए थे। पर 97 में भारतीय नौसेना ने कहा नहीं, अब हम किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेंगे और 97 में इसको डीकमीशनिंग की बात चालू की गई। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपको याद हो, आपको अपनी पहली साइकिल से बहुत प्यार था, आपको अपनी पहली बाइक से बहुत प्यार था। मेरे ज़माने में मेरे पास स्प्लेंडर थी तो मेरे को बहुत ज़्यादा उससे लगाव था। जो पहला स्कूटर मैंने यूज़ किया था, प्रिया स्कूटर अपने फादर का, उससे बहुत लगाव था। इसी प्रकार से भारतीय नौसेना को भी अपने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर से बहुत लगाव है, आज भी है डिफेंस एस्पिरेंट्स। अब जब सरकार ने आदेश दे दिए कि जी इस जहाज को डीकमीशन करना है, तो सोचा गया कि इस जहाज का क्या किया जाए। ये बात तो तय थी कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स थे तो उसको हम लोग आउट पार नहीं कर सकते, उसको हम अनसुना नहीं कर सकते, इसलिए भारतीय नौसेना ने इसको यूज करना बंद कर दिया। लेकिन 1999 में एक फैसला लिया गया कि क्यों ना इस शिप को म्यूजियम की तरह बना दिया जाए और आवाम को, लोगों को, जनता को पता चले आईएनएस विक्रांत ने क्या क्या गुल खिलाए थे। उस 1971 वॉर में कैसे बांग्लादेश को लिबरेशन दिलाई, कैसे पाकिस्तान से जंग जीता गया, तो एक म्यूजियम बनाया गया। अब म्यूजियम पे बहुत सारा खर्चा हुआ, गवर्नमेंट ने बहुत खर्चा किया और कहा कि एक बार हम खर्चा कर देंगे फिर इसको प्राइवेटाइज कर देंगे और कोई प्राइवेट प्लेयर आके इसकी बिडिंग करेगा और वो फिर म्यूजियम की तरह इसको चलाएगा। मैं बता दूं, उस म्यूजियम में एक जहाज भी खड़ा किया गया था ताकि बता दें किस तरीके से जहाज उन शिप्स में खड़ा किया जाता है। अब हुआ यूं कि गवर्नमेंट ने उसको म्यूजियम तो बहुत सुंदर बना दिया, लेकिन कोई प्राइवेट प्लेयर आगे ही नहीं आया उस म्यूजियम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। फिर धीरे 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 सरकार पे बर्डन बनता गया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पे बर्डन बनता गया और देखा यह गया कि भाई अब चीज पुरानी हो गई है, अब इसको कबाड़ में बेच देनी चाहिए। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में फैसला किया कि दारूखाना शिपयार्ड को इसको बेच दिया जाए। दारूखाना शिपयार्ड जो है वो शिप्स को तोड़ देता है और उसका लोहा बेच देता है, उसका स्टील बेच देता है और 2014 में 60 करोड़ रुपए में दारूखाना शिप ब्रेकर्स को ये शिप तोड़ने को दे दी गई, जिसने 2 सालों में पूरी शिप खत्म कर दी। कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई डिफेंस एस्पिरेंट्स, कहानी यहां पे बिल्कुल नहीं खत्म हुई। जैसे मैं आपसे बोल रहा था कि पहली साइकिल आपको याद रहती है, उसी प्रकार से भारतीय नौसेना ने आईएनएस विक्रांत की मेमोरी पे सबसे पहला काम यह किया कि 2016 में राहुल बजाज ने, बजाज कंपनी जो बजाज पल्सर हम लोग यूज करते हैं, राहुल बजाज ने उस लोहे को यूज किया, उस स्टील को यूज किया और पहली एक बाइक बनाई जिस बाइक का नाम था बजाज विक्रांत। इसको बजाज 5 भी बोलते हैं और वो भारतीय नौसेना को गिफ्ट कर दी गई, जो आज म्यूजियम में रखी गई है। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने उस एयरक्राफ्ट कैरियर से, जब उस एयरक्राफ्ट कैरियर की वजह से उसको इतनी इज्जत मिली, भारतीय नौसेना की वाहवाही हुई हर डेवलप्ड कंट्री में, तो भारतीय नौसेना ने कसम खा ली कि अब हम लोग फिर एक और हवाई जहाज कैरियर बनाएंगे, मेड इन इंडिया कैरियर बनाएंगे, जिसका नाम आईएनएस विक्रांत ही रखेंगे। जी हां डिफेंस एस्पिरेंट्स, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आईएनएस विक्रांत रिटायर हुई, कबाड़ में बेच दी गई। उसके बाद भारतीय नौसेना अपनी फिर से एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च कर रहा है 2023 में। ये उम्मीद है कि 2023 से लेके जनवरी 2024 तक ये कैरियर पूरा का पूरा बन जाएगा। ये कोचिन शिपयार्ड बना रहा है, जिसका नाम इन्होंने आईएनएस विक्रांत ही रखा है।
1961 में जो आईएनएस विक्रांत यूज हुई थी उसमें सी हॉक, चेतक हेलीकॉप्टर्स, ब्रेगेट एयरक्राफ्ट जैसे जहाज एंड हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया गया था। 4 स्क्वाड्रंस, 4 अलग अलग स्क्वाड्रंस वहां पे तैनात थे और आखिरी सीओ थे कमांडर एचएस रावत। भारतीय नौसेना ने आईएनएस विक्रांत का जो नेम प्लेट है वो आज भी वेस्टर्न कमांड मुंबई में बहुत सजा के रखा है और म्यूजियम में जाके आप उसको देख भी सकते हैं। अपने आप में भारत की शान, भारतीय नौसेना को वर्ल्ड की टॉप 5 नेवीज में जोड़ने वाला उस वक्त 1961 में जो जहाज यूज हुआ था वो था आईएनएस विक्रांत। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज ये आईएनएस विक्रांत की कहानी जब मैंने पढ़ी और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया आप तक ये कहानी आपके सामने पेश करने के लिए। आशा करते हैं कि आपको आईएनएस विक्रांत की स्टोरी पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप जैसे नए बच्चों की, नए डिफेंस एस्पिरेंट्स की हमें ज़रूरत है। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।